तो राघव चड्ढा इज पार्ट ऑफ दैट गैंग, यू नो। तो उसके बाद जब ये पैसे का हिसाब किताब इन्होंने देना ठीक नहीं समझा, तो इनकी पिटाई की गई वहां पे। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि आखिर एक महिला जज से अरविंद केजरीवाल को इतना डर क्यों सता रहा है। दरअसल है क्या, सीबीआई इस केस को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हुई है और इस केस की सुनवाई जो है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में ही की जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने, जैसे कि मैंने बताया, याचिका दायर करके स्वर्णकांता शर्मा को इस बेंच से हटाने की मांग की है। तो इसे जरा समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के भीतर ऐसा क्या डर है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिकागो से डॉक्टर मुनीश रायजादा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद मनविंदर जी, ग्लैड टू बी हियर। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से अलग करने की मांग कर रहे हैं, क्यों? उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में गई हैं। तो आपको ये लॉजिक उनका बेतुका नहीं लग रहा? हालांकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जम करके फटकार भी लगाई है। जी डॉक्टर साहब। आज कोर्ट में जो हियरिंग हुई, जिसका आपने रेफरेंस दिया, दूसरा इसमें यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बड़ा विशियस कैंपेन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ इन्होंने पहले से छेड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के गिरगों ने, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स वही है, ब्लेम गेम। जब ये आए थे तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे समझ आ गया कि ये सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, और जहां इनको सहूलियत होती है अपनी बात, तब ये अटैक कर देते हैं अपोजिशन पे, एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग रादर देन आंसरिंग। केजरीवाल से कोई पूछे आज कोर्ट में, जब वो खुद अपनी पैरवी के लिए गए, क्योंकि अब पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी बचा दिया इनको, तिहाड़ जेल से भी निकलवा दिया, अब राज्यसभा में भेज नहीं पाए उनको। क्विड प्रो को यही था कि तेरे करोड़ों की जो फीस है, लीगल फीस, उसके बदले मैं तुझे राज्यसभा में भेजूंगा। तो उसमें स्वाति मालीवाल की भी पिटाई हो गई, क्योंकि राज्यसभा की सीट उनसे मांगी गई, उन्होंने कहा मैं क्यों छोड़ू। अब ये इनका देखिए, आज कोर्ट में केजरीवाल की ओडेसिटी, बदतमीजी देखिए कि अपने पक्ष में बात कहने की बजाय जज पर ही आरोप लगाने लग गए। ये आपने तो शब्द बोला बेतुका, मैं कहता हूं दिस इज द हाइट ऑफ परवर्स थिंकिंग, कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि क्या बन गए एक बार, आपको लगता है कि सिस्टम पे आप कुछ भी कर दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में एक मर्यादा नाम की चीज होती है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि संविधान की और मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा की सबसे ज्यादा चिंता तो उनको होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया की जब दलीलें पेश होने लगी, तो ये जनाब कोर्ट से उठ के ही चले गए। तो अच्छी बात है कि फटकार लगाई आज इनको, बट दिस शोज रियल फेस ऑफ केजरीवाल, कि जब मुख्यमंत्री थे 49 दिन के, तो रेल मंत्रालय के रेल भवन के बाहर बैठ गए कि मेरे दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, तो उसको मैं संभाल नहीं पा रहा, एलजी सहयोग नहीं दे रहे, इसलिए धरने पे बैठ जाओ। तो ये सारी उनकी कहानी, ये आप जब कनेक्ट करेंगे तो ये अपनी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स खेलते हैं। एंड अभी आई वाज टॉकिंग टू अजय त्रिपाठी, जो कांगो में है इस वक्त, कांगो देश में अन्ना आंदोलन और उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे, तो वो भी ही वाज रूइंग दिस फैक्ट कि हमने एक व्यक्ति के साथ हमने अपना जीवन खराब किया, जिसने कि हमारी सहानुभूति को उठा के कई इस्तेमाल करते हुए आंदोलन की हत्या की। केजरीवाल की जो समीक्षा है वो इस दृष्टिकोण से की जानी चाहिए मनविंदर जी, इन्होंने एक आंदोलन की हत्या की, इन्होंने एक पार्टी बनाई ये कह के कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसके बदले में देश को क्या मिला, जिसको कहते हैं ना बैक स्टैबिंग, इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया, प्लस साथ में जो भी प्रिंसिपल्स आम आदमी पार्टी ने एस्पाउस किए, लोगों को वचन दिया कि हम ये करके दिखाएंगे, उसका एक एक का इन्होंने हनन किया। चंदा की पारदर्शिता ले लीजिए, हाई कमांड कल्चर खत्म करने की बात कर लीजिए,
अपने पे विजिलेंस रखने की बात कीजिए तो एडमिरल एल रामदास को बड़ी बेइज्जती के साथ हटाया गया। सो ऑल दिस कनेक्ट्स दैट ही इज एन अनार्किस्ट एंड सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, के खिलाफ इन्होंने एक बड़ा विशेष कैंपेन शुरू किया, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को घसीटा, मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट अपनी बात पे अड़िग है। एंड इनफैक्ट आज जस्टिस ने यह भी कहा कि आज मैं पूरी सुनवाई खत्म करना चाहती हूँ, नो एक्सक्यूजेज, क्योंकि ये जो तमाशे इन्होंने किया आज, तो दैट। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो ये याचिका जिन्होंने दी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कि भाई एक्यूज किया जाए इनको, मतलब यानी कि जस्टिस को इस केस से हटाया जाए क्योंकि वो बायस है हमारे प्रति, तो यहाँ पे जो एक रमन पिल्लई हैं, ठीक है ना, अरुण पिल्लई, अरुण पिल्लई, उनकी जमानत 3 बार दी है इन्होंने, वो भी एक्यूज थे इस कोर्ट शराब घोटाले में। इसी जस्टिस ने उनको 3 बार जमानत दी है। सो लेट अस नॉट ग्लॉस ओवर द फैक्ट्स। द पॉइंट यही है कि इसमें केजरीवाल खुद अपने आप को एक्सपोज किए जा रहे हैं, बट इनको चिंता नहीं है, ही इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड। अभी अगले साल जो इलेक्शंस होंगे पंजाब में, इनका वो भी बिस्तर वहां से भी गुल हो जाएगा, एंड प्रोबेबली इनकी भारतीय राजनीति को एक छुटकारा मिलेगा एक ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल मतलब दुष्ट, कपटी, इनकॉम्पिटेंट एंड अनविलिंग टू गवर्न। दिल्ली इनको 10 साल मिला था, और दिल्ली का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, ठीक है ना, देश जो दिल्ली के साथ खिलवाड़ किया, आपको पता है इस बात का। एंड आई होप कि इनकी झूठ और पाखंड की राजनीति का जल्दी ही अंत होगा। जी डॉक्टर साहब, देखिए, आप भी जानते हैं कि ये अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से या तो ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं या फिर इनको आदत पड़ चुकी है अपनी थू-थू कराने की। अब देखिए, यही अरविंद केजरीवाल है जिस समय लोअर कोर्ट से इनको बरी किया था तो बड़ा रो के अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे, खुशी के आंसू, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ब्ला ब्ला। आज इन्हें जो है हाई कोर्ट में कमियां नजर आ रही हैं, मतलब इनका कोई स्टैंड नहीं है, इजंट इट? आप देखिए ना, शराब घोटाला को वैसे तो सब जानते हैं, शराब घोटाला, आपके दर्शक, लेकिन अगर इसको 1-2 मिनट में सम अप करना हो तो देखिए 2021-22 में शराब घोटाला, जो अब जिसको शराब घोटाला कहा जाता है, इन्होंने एक नई आबकारी नीति बनाई, रेवेन्यू पॉलिसी बनाई दिल्ली गवर्नमेंट ने, यानी कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और शराब घोटाला की जो बुनियाद वहीं से पड़ी, इन्होंने एक आबकारी नीति बनाई कि हम दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन करेंगे लीकर सेल की, शराब की सेल की, और उसमें इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को मुनाफा कमाने के लिए खूब उसमें सिस्टम्स बनाया इस ढंग का। कहा यह गया कि दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली इन्होंने इसमें किकबैक्स लेने शुरू कर दिए, इन्होंने उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। जब ये एक्सपोज हुई ये नीति, इन्हीं के दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अधिकारी ने खुद बोला, एलजी को कहा कि देखिए इसमें तो गड़बड़ है, इस नीति में। ये नीति जब बन के उनकी टेबल पे पहुंची तो ही स्मेल्ट समथिंग फिशी इन दैट, तो उन्होंने कहा कि ये तो, उन्होंने एलजी को कहा कि देखिए इसमें तो गड़बड़ है। तब जाके यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों ने खुद इसमें सिफारिश की कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। उसके बाद फिर 100 करोड़ रुपए जो गोवा इलेक्शंस के लिए पहुंचाए गए, साउथ लॉबी इसमें थी, ठीक है, वो सब जानते हैं। प्लस दुनिया भर के आईएएस ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया गया, और बड़ा इसमें काफी एविडेंस है। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल बंगलिंग है, हवाला का मामला है, तो तार जोड़ने में समय लगता है। बट अभी तक इनको छुट्टी नहीं मिली कहीं से भी। तिहाड़ जेल से भी, ये तिहाड़ जेल में केजरीवाल भी गए, मनीष सिसोदिया भी गए, संजय सिंह भी गए, इनको जमानत भले ही मिल गई है, बट दे हैव नॉट बीन क्लियर्ड अप। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 2 महीने पहले एक राउज एवेन्यू के एक जस्टिस ने, एक जज ने, जितेंद्र सिंह ने, इनको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन सीबीआई ने उस पर हाईकोर्ट गए और ये मामला इस वक्त सुना जा रहा है, ये उसी एवज में सुना जा रहा है। तो ये मामला तो आगे बढ़ेगा। एंड वैसे भी पॉलिटिक्स इज ए मैटर ऑफ परसेप्शन। जो वंदे मातरम, भारत माता की जय कह के आए थे कि हम सिस्टम बदलेंगे, आपने ऐसी हरकतें क्यों की कि आप पे दाग उठे, आप पे सवाल उठे। एंड एजुकेशन मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, आप तो एजुकेशन मिनिस्टर, कहाँ शराब घोटाले में घुस के आप शराब मंत्री बन बैठे।
एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, और कहाँ शराब का मामला। ये वाकई में कई बार आपको चीज़ बहुत दुखी करती होगी कि आपने अपना बेस्ट दिया इन्हें और ये अंदर से क्या निकले। एंड देखिए, केजरीवाल ने पहले स्वाति मालीवाल को पिटवाया, अब जानकारी आ रही है, मतलब जिसकी पुष्टि भी स्वाति मालीवाल के एक्स ने की है, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, उनकी बड़ी पिटाई हुई है। हाँ। ये सब चीजें मीडिया में चल रही हैं। और क्या है ये सब? मैं आपको कापसहेड़ा लेके चलता हूँ। कापसहेड़ा, तो जैसे सत्ता में आए तो कापसहेड़ा बॉर्डर गुड़गांव के पास, वहां पे एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। नरेश यादव एमएलए बने थे पार्टी के, उनका बहुत बड़ा रिसोर्ट है वहां पे कापसहेड़ा में, उसमें पूरी आम आदमी पार्टी आ गई। बाउंसर्स बुलाए गए, बाउंसर्स, मैं वहां पे था उस मीटिंग में। बाउंसर्स, मतलब आप थे वहां जब पिटाई हुई थी राघव चड्ढा की ना? ये मैं कापसहेड़ा 2015 की बात लेके चल रहा हूं, जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इनको निकाला जाना था, तो इन्होंने पिछली शामों को बाउंसर्स बुलाए। ये हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए वाले लोग अब बाउंसर्स बुलाने लग गए जी। दैट इज अ पॉइंट। फिर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की पिटाई की गई, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार के, उन्हीं की सरकार के सबसे बड़े अधिकारी को अपने निवास पे बुला के, मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पे, विभव कुमार जैसे टटपूंजिए से, और बाद में जो उनके एमएलए बैठे थे वहां, गिर के बैठे थे, उनके सामने उनकी पिटाई की गई। दिल्ली सरकार के काफी बड़े बड़े अधिकारी अगले कई महीनों तक काली पट्टी लगा के आते थे काम पे एज ए प्रोटेस्ट। फिर स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई। अब राघव चड्ढा को 2 बार पीटा गया। नवीन जय हिंद स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड है, इनकी शादी केजरीवाल के ब्लेसिंग से हुई थी। आपको बता दूं कि केजरीवाल के साथ नवीन जय हिंद 2006 से काम करते हैं, आए हैं। फिर अन्ना आंदोलन में भी थे, पार्टी बनी उसमें भी थे। 2020 से पहले ये उनके साथ थे। 2014 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब रोहतक लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे आम आदमी पार्टी से नवीन जय हिंद। एंड दोनों की शादी करवाने में केजरीवाल का सहयोग था, एक बहुत बड़ा हाथ था, ब्लेसिंग्स उन्होंने दी। एंड तो उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने इनका कंधे से कंधा मिला के काम किया, उनके ये आरोप हैं, जो कि बिल्कुल सच साबित होंगे, कि उन्होंने राघव चड्ढा की 2 बार पिटाई की है। क्योंकि राघव चड्ढा की जो कहानी है ना मनविंदर जी, ये तमाशा है, सिर्फ पैसे का मामला है, खेल है सिर्फ पैसों का। क्योंकि राघव चड्ढा 2015 में जैसी सत्ता में आए ये दिल्ली में, तो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर यानी कि खजांची बनाया गया। एक 25 साल के लोंडे को आप नेशनल कोषाध्यक्ष किस खुशी में बना रहे हैं, बताइए। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो उससे पहले खजांची थे उनको क्यों हटाया गया, यानी कि वो छोड़ के क्यों गए? संजू भैया, ये रिसर्च का विषय है। जब आम आदमी पार्टी बनी, जब अन्ना आंदोलन से पार्टी बनी, तो संजू भैया पार्टी में थे उस वक्त, आंदोलन में थे, वो आंदोलन के सिपाही थे। तो आम आदमी पार्टी बनते उनको सबसे पहले कोषाध्यक्ष बनाया गया। संजू भैया ये हैं बीकानेर से, राजस्थान से। सत्ता में आते वो खामोश हो गए, चले। हमने तो खिलाफत की, वो खामोश हो गए चले गए। मैंने उनसे कई बार संपर्क भी किया। मैंने कहा संजय भैया आप बोलिए, क्योंकि आपके पास जो राज है वो किसी के पास नहीं है। बट ही हैज डिसाइडेड टू कीप क्वाइट, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन वो, मैं जानता हूं कि अंदर से दुखी थे, एंड ही वाज नॉट इन स्पोर्ट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। वो पार्टी में जो भी गड़बड़ चल रही थी तो वो छोड़ के चले गए। तो ये राघव चड्ढा को उस वक्त बनाया गया। 2015 के बाद जो खालिस्तानी पैसा आया, जो कनाडा जाते थे संजय सिंह, आशुतोष, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, ये सारे लिंक्स वहां पे हैं। ये तो बातें हैं बोलने की कि घायल हो गया हूं इसलिए घातक हूं। ये तो घातक देश के लिए हैं ये लोग। सही क्या? खालिस्तान कहां गया, उसको कैसे किया, पार्टी का चंदा क्यों हटाना पड़ा, बिगर क्वेश्चन। ये जो धुआं उठ रहा है उस पर मत जाया जाए।
अंदर ही अंदर जो मामला है उस पर जाया जाए। तो राघव चड्ढा तो हैंड इन ग्लोव थे, केजरीवाल के गैंग का प्रमुख हिस्सा थे। ये आदर्शवादी पॉलिटिक्स थोड़ी करने आए थे, आदर्शवादी पॉलिटिक्स करने वाले तो खड़े हो गए थे, हम लोग खड़े हुए थे कि चंदा दिखाओ पार्टी का। ही वॉज पार्ट ऑफ हिज गैंग, राघव चड्ढा। सो अब उसके बाद जब खुद को हटाने की नौबत आई तो अब कहते कि मैं घायल हूं। किस बात के घायल हैं आप? दिस इज प्योर नॉनसेंस। एंड मीडिया पे जाके पीआर एक्टिविटीज पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, उससे आपको विश्वसनीयता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके कुक्रम, आपकी जो दुष्टता है वो लोगों को पता है। जस्ट ऐसे बना बना के वीडियोस डाल देना, गरीब लोगों की मांगे ना, मुद्दे उठाना राज्यसभा में, दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बोल सकता है। आपने लोगों के लिए किया क्या? जब राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से दिल्ली में विधायक थे तो इनकी पार्टी के लोग इनके खिलाफ थे, कहते ये बंदा तो बात ही नहीं करता किसी से। एंड यू कैन सी दैट, उनकी पॉलिटिक्स से आप देख सकते हैं। राज्यसभा में क्या किया इन्होंने? कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। अपनी पार्टी को क्लीन करने की कोशिश क्यों नहीं की? अपनी पार्टी में चंदा हटाया गया, जब ये सब जब ये एडमिरल एलराम दास को हटाया गया, जब मैं तो सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों के साथ जब खिलवाड़ किया गया, किसको हटाया किसको नहीं हटाया, मैं उस पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा। जिन सिद्धांतों पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी उनके साथ जब खिलवाड़ किया गया, तब आपने अपने आप को घायल फील क्यों नहीं किया? तब आप घातक बनते पार्टी के खिलाफ कि यस वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, पार्टी का चंदा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोगों को वचन दिया था कि एक एक चंदे का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब किताब देंगे। अल्टीमेटली अगर पार्टी के सिद्धांत ही टूट जाए या उनके साथ विघटन हो, उनके साथ खिलवाड़ होगा, तो पार्टी का बेस कैसे बनेगा? दैट इज वाई आज की पार्टी फुल ऑफ ब्लैक मनी। जी डॉक्टर साहब, जिस समय पिटाई हुई इनकी, उस समय ये घायल हुए, उस समय ये घातक क्यों नहीं हुए? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि इनकी पिटाई का वेन्यू क्या था? देखिए, इनकी पिटाई चंडीगढ़ में हुई है एक बार, क्योंकि चंडीगढ़ पे भी ये जो इस वक्त आम आदमी पार्टी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है पंजाब का, उसमें राघव चड्ढा कैन नॉट कम आउट क्लीन ऑन दैट। राघव चड्ढा को भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने पंजाब के 2022 में, तो उनका एडवाइजर नियुक्त किया गया उनको ऑफिशियली। उससे पहले पंजाब इलेक्शंस में राघव चड्ढा पूरी तरह इन्वॉल्व थे, ठीक है। एंड केजरीवाल तो उनको पोटेंशियल दामाद के रूप में देखते थे उस वक्त, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद जब पैसे का हिसाब किताब, क्योंकि पार्टी में जब आप अपना शिकंजा कसते हैं गवर्नेंस पे, क्योंकि केजरीवाल भी जैसा आप जानते हैं पंजाब में बैठे हैं ना इस वक्त, तो ये सब पैसा खाने का तरीका है। क्योंकि डीआईजी खुल्लड़ जो भुल्लर वाला केस तो आपने सुना ही है, ठीक है ना। 8 करोड़ का कैश वहां पे मिला, सॉरी 8 करोड़ का कैश उनकी कोठी में मिला। तो इससे समझ आया कि कितना बड़ा पैसों का खेल चलता है सरकार में। सो संतरी से लेके मंत्री तक सिस्टम बना हुआ है कट कमीशंस का अपने देश में। सो आम आदमी पार्टी उस पर खूब मलाई बनाई जा रही थी, अपने लिए मलाई खा रही थी। तो राघव चड्ढा इज पार्ट ऑफ दैट गैंग, यू नो। तो उसके बाद जब जब ये पैसे का हिसाब किताब इन्होंने देना ठीक नहीं समझा, तो इनकी पिटाई की गई वहां पे। एंड दिल्ली में भी इनके साथ पिटाई की गई है। अब नाउ ही हैज फॉलन आउट ऑफ फेवर्स, तो इस वक्त तिल मिलाने की कोशिश करें और अपने आप को क्रांतिकारी बनाने की कोशिश करें, जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। एंड डॉक्टर साहब, ये जो इनकी पिटाई हुई है और उसके बाद इनको राज्यसभा में इनकी बोलती बंद की गई है, इनको बोलने के लिए मना किया गया है, इनका आपस में कुछ लेना देना आपको समझ में आ रहा है? देखिए, तिल मिला तो इसलिए भी गए हैं कि जब ये केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए थे, तो राघव चड्ढा को समझ आ गया था कि इस व्यक्ति की पॉलिटिक्स तो अब बंद हो जाएगी। तो राघव चड्ढा को अपना भविष्य नहीं दिखा आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए वो लंदन गए अपने आईज का ऑपरेशन करवाने। बातें की गई मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया में चमकाया गया मोहल्ला क्लिनिक को। अपने ऑपरेशन की बात आई तो इंडिया छोड़ के आप लंदन जाके आपने अपना ऑपरेशन करवाया। तो ये आपकी देशभक्ति और आपकी लॉयलिटी एंड आपका जो कंसर्न है आम आदमी के प्रति, वो दिखाता है। एनीवे, तो तिहाड़ जेल से आने के बाद ये छूटे, तो ये राघव भी लंदन से आके धमके वापस अपने देश में धमक पड़े। तो इन्होंने मिलना, उनको कोई सपोर्ट नहीं किया उनको।
तो वहां से तिल मिलाहट थी, क्योंकि राघव चड्ढा को ये इसी बात में भलाई लगी कि मैं जितना इनसे जल्दी पिंडा छुड़वा लूं, मैं अपना कैरियर एक निकाल सकता हूं, बीजेपी में जाना है या जहां जाना है, वो रास्ता अपना अख्तियार करने लग गए, रास्ता बनाने में जुट गए। तो यहां से इनका मनमुटाव चालू हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों एक दूसरे के भेद जानते हैं। राघव चड्ढा केजरीवाल के भेद जानता है, क्योंकि पैसों का मामला है। तो ये इट्स लाइक सिचुएशन हुआ कि गैंग होता है ना, गैंग में एक व्यक्ति जब डिसलॉयल हो जाता है या उसको लगता है कि मैं तो यहां से अब निकलूंगा, तो गैंग को भी टेंशन आ जाती है, उस व्यक्ति को भी टेंशन आती है, जो फिल्मों में जी दिखाते हैं। अब जो जी जी छूट के भाग रहा है उसको पता है कि मुझे एक दिन गोली मारी जाएगी या मेरी हत्या होगी, ठीक है। और जो गैंग है उसको टेंशन इस बात की होती है कि राज ना खोल दे हमारे, जितना जल्दी पकड़े इसको सुलटाया जाए, मैं केजरीवाल की भाषा बोल रहा हूँ, जितना जी जल्दी जी सुलटाया जाए ऐसे व्यक्ति को, तो उतना ही बढ़िया भलाई। तो ये इनकी हालत वही है, दे आर लाइक ए गैंग। एंड ये भी बातें आ रही हैं कि जो इनकी आंख पे चोट लगी थी वो भी इसी मारपीट का हिस्सा थी, जिसके लिए फिर विदेश गए थे। जी जी जी, हाँ वही है कि उसमें उनकी आंखें नीली हो गई थी, उनको काफी पीटा गया था। एंड जहां भी पिटाई होती है वहां विभव कुमार को मत भूलें हम। विभव कुमार भी एक आम आदमी पार्टी का, जो देशभक्ति की जो एक प्रकट किया गया था, एक रडार बनाया गया था, एक पैनोरे में एक व्यू बनाया गया था कि हम देश बदल देंगे, ठीक है, देशभक्त लोग हैं हम, कट्टर ईमानदार है। तो विभव कुमार भी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का गुर्गा है, जो कि ऐसे पिटाइयां जहां भी करनी होती है तो सबसे आगे दिखते हैं वो। और पीए हैं केजरीवाल जी के, तो इनके पीए जो बैठे हैं वो इसी किस्म के लोग हैं। इस पे विभव कुमार को बहुत अच्छे ढंग से उनकी पर्सनैलिटी को ठीक ढंग से विस्तार उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कुमार विश्वास। हाँ, कुमार विश्वास ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया उनका। आपके दर्शक ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज देखेंगे, उसमें मिलेगा इनका हवाला। तो इस किस्म के लोगों से अपने आप को घेरा हुआ है केजरीवाल ने। लेकिन बातें की गई कि एनआरआईज के रूप में हमारे पास देश के लोग आए हुए हैं। कुंदन शर्मा ने मुझे लंदन से ब्लू वैगनार दिया। डॉक्टर मुनीश रायजादा हैं, यूएसए से आए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ये एनआरआईज के नाम नहीं लिए गए सिर्फ। विजय बाबा हैं जो रिक्शा चालक हैं दिल्ली में, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो मतलब दोनों तरफ के स्पेक्ट्रम, एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम इस तरफ का, एक दूसरी तरफ के देखो बिल्कुल एक आम व्यक्ति भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और इनकी 5-5 रुपए की डोनेशंस है, वो बड़ी कीमती है मेरे लिए। और जब पार्टी सत्ता में आ गई तो उसी डोनेशन लिस्ट को गायब कर दिया गया। एंड डॉक्टर साहब, आपको कुछ कनेक्शन लगता है स्वाति मालीवाल की पिटाई और इनकी पिटाई? किस, राघव चड्ढा की? जी हाँ, आई थिंक थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट अलग अलग है। स्वाति मालीवाल भी कोई इनकी बहुत उस वक्त समर्थक नहीं थी, लेकिन स्वाति मालीवाल 2006 से लगातार काम किया उन्होंने केजरीवाल के साथ, परिवर्तन है। शुरुआती दौर की सहयोगी है उनकी, और ये भी ठीक ठाक ही चल रहे थे उनके लिए, काले पीले धंधे कर रहे थे, तो सहयोगी तो रहे ना। लेकिन मतलब जो रीजन स्वाति मालीवाल का था पिटाई का, वही रीजन इनका भी है, पैसों का ही है। जी, मामला तो पैसों का ही है ना। स्वाति मालीवाल को बोला गया, उनको लगा ये तो हमने सीट दी है। देखिए, ये इनकी सोच है, ये शो करता है कि इनकी मानसिकता क्या है कि अच्छा सीट तो मैंने तुझे दी, अब तू राज्यसभा से इस्तीफा दे दे, क्योंकि मैंने तो, ये घर की बात है, मैंने तुझे सीट दी थी, दैट इज नॉट द पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मुझे अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना है, क्योंकि उसने मुझे तिहाड़ जेल से निकलवाया। सो दिस इज द लेवल ऑफ, ये इनके अंदर के गेम इस ढंग के होते हैं। फिल्दी रिच लोगों को राज्यसभा भेजा, आज तक 10 राज्यसभा के एमपीज हैं इनके, एक को एक का नाम ले लीजिए आप। एक हरभजन सिंह क्रिकेटर से लेके राजेंद्र गुप्ता जो कि पंजाब के अदानी बोले जाते हैं, सुशील गुप्ता से ले लीजिए आप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो वाइस जो फाउंडर हैं, उनसे फिल्दी रिच लोगों को इस बंदे ने, ठीक है, मोटा मोटा पैसा खा के उनको इसने राज्यसभा भेजा है। बातें की गई, नाम है आम आदमी पार्टी। अच्छा, पैसा राघव चड्ढा ने थोड़ा इधर उधर कर दिया, हिसाब किताब नहीं दिया तो उनकी पिटाई कर दी गई। पैसा सब मेरे पास आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ये है। अब इतना पैसा कूट लिया, कमा लिया, अब पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, जेट प्लेन पे घूमे जा रहे हैं, आम आदमी हतप्रभ हो के वैसे ही देखे जा रहे हैं। अब ये तो देश तो बदला नहीं है। अभी वही कूड़ा करकट, गंदगी, पोल्यूशन, क्या समस्या जो की त्यों खड़ी है। स्कूलों की हालत वैसे की वैसे है,
ठीक है, अपना इलाज बेंगलोर करवाने जाते हैं, दिल्ली में कुछ मोहल्ला क्लिनिक तब खोल दिए, आधे तो चलते ही नहीं थे। डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती थी वहां पे, बताइए डॉक्टर्स को। मोहल्ला क्लिनिक में स्कैम भी हो गए जी, स्कैम भी हो, तो सब कुछ इन्होंने किया 10 सालों में। बस पॉलिटिक्स में आते ही अपना लगा कि हाँ दिस इज द टाइम टू मेक मनी एंड जस्ट डू इट। तो लस्टी स्टाइल में इन्होंने अटैक कर दिया पैसा कमाने के लिए। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है ना कि ऐसा कोई जी इनका सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और अपने घोटाले और इन सब कारनामों की वजह से ये जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स मनविंदर जी, जय हिंद। थैंक यू।